नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी प्रेम की असलियत सामने आ गई। ओबीसी प्रेम का जो मुखौटा है वो भी चेहरे से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि इस देश की जनता के साथ अपना चेहरा कैसे छिपाएं ये उनको नहीं सूझ रहा है। जिस 2019 के भाषण, कर्नाटक में जो भाषण हुआ राहुल गांधी का, और उस राहुल गांधी ने जिस नीरव मोदी और ललित मोदी की चर्चा करके भागने वाले मोदी, तो उस पर एक भूतपूर्व मंत्री गुजरात के सूरत के निचली अदालत में मानहानि का दावा, मुकदमा ठोक दिया। और वही आमदार फिर खुद ही हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर उसकी सुनवाई को रोकने की अर्जी लगाई। और बाद में वही आमदार ने उसी गुजरात हाईकोर्ट में दूसरी अर्जी लगाई कि केस की सुनवाई शुरू की जाए। और केस की सुनवाई शुरू होती है और निचली अदालत इस मुद्दे पर किसी बहस के, कोई बहस के, इस कानून के तहत जो सर्वोत्तम सजा है, 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना देती है। और उधर लोकसभा के अध्यक्ष उनकी सदस्यता खत्म कर देती है। और तीसरे ही दिन लोकसभा का सचिवालय राहुल गांधी को अपने शासकीय बंगले को छोड़ने का फरमान निकाल देती है। और फिर एक नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी अदानी को बचाने के नाम पर, नरेंद्र मोदी और अदानी के रिश्ते को लेकर, उनके रिश्ते की दीवार बनने के नाम पर एक नया नैरेटिव चलाती है कि राहुल गांधी ने समस्त मोदी जात, गुजरात के समस्त ओबीसी समाज का बदनाम कर दिया है। और ये बदनामी राहुल गांधी ने जानबूझ के की है। और उसका एक राजकीय माहौल बनाने का एक लगातार पिछले 1 हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर ओबीसी समाज को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की, लामबंद करने की, दुष्प्रचार करने में लगी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ऐसा लगता है कि अब ये देश गूंगे बहरों का देश हो गया है। इसलिए वो जो कहेंगे वो अंतिम, उस पर लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे, उसको पूरा सही मान लेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद जरा कांग्रेस वाले सड़क पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जो धूल और खाई चिपकी है उसको झटकने के काम में कांग्रेस का नेतृत्व और कार्यकर्ता दिख रहा है, सड़क पे नारे लगा रहे हैं। और जब इसके तहकीकात में गए तो असलियत सामने आने लगी, तथ्य सामने आने लगे। पहली बात कि चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो,
चाहे वो मेहुल चौकसे हो, न जाने और कौन कौन, यहां तक वो जो भूतपूर्व मंत्री जिन्होंने ये याचिका दायर की थी, वो मोदी हो, इसमें से एक भी ओबीसी नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसमें मैं आऊंगा। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे ओबीसी के खेल को, इस ओबीसी के सर्कस को राजकीय चेहरा देने के नाम पर प्रधानमंत्री, जो कि एक संसदीय पद है, उस पद का, उस प्रधानमंत्री का दुरुपयोग कर डाले। क्या कहे कि प्रधानमंत्री मोदी ये गुजरात के तेली है और तेली ओबीसी है। और जब आज इस बात का प्रमाण और दस्तावेज खंगालने के बाद यह समझ में आया कि जो ओबीसी सूची है गुजरात प्रांत की, उसमें मोदी ये ओबीसी है ही नहीं। मतलब पूरा मोदी ये ओबीसी है ही नहीं। मतलब जिस ओबीसी को लेकर, जिस मोदी को लेकर ओबीसी का रिश्ता कांग्रेस वाले बना रहे, भारतीय जनता पार्टी वाले बना रहे थे, और इस पूरे नैरेटिव में और इस पूरे नियोजन में जहां भारतीय जनता पार्टी वाले एक तरफ अदानी के सुरक्षा कवच के रूप में सामने आ गए, जहां एक तरफ मोदी और अडानी के रिश्ते के ढाल बनकर सामने आए, और दूसरी तरफ कांग्रेस को ओबीसी विरोधी पार्टी के रूप में ओबीसी समाज के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक मानसिकता बनाने का काम जो कर रहे थे, और आज जब ये तथ्य सामने आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कितना झूठ बोल रहा है, कितना देश को और समाज को भ्रमित कर रहा है, यह सामने आ गया। और इस झूठ की बुनियाद पर उस सूरत के निचली अदालत में अवमानना का जो मसला था, निचली अदालत ने इसको स्वीकार करते हुए गुनाह भी सिद्ध कर दिया, और उस कानून के तहत जो सर्वोत्तम सजा है 2 साल की, वो सजा भी सुना दिया। मुझको ऐसा लगता है कि अब जो तथ्य सामने आए हैं, ये तथ्य आने के बाद कानूनी प्रक्रिया में तो ये निचली अदालत का जो निर्णय है वो तो कहीं ठहरने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ इस निचली अदालत के निर्णय पर लोकसभा के अध्यक्ष ने जिस तत्परता के साथ बिना जांच पड़ताल किए, बिना राष्ट्रपति के मंजूरी लिए एक सांसद की सदस्यता खत्म कर दिए, उनकी भी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा सवाल, एक स्पीकर के विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। इसलिए देखना पड़ेगा कि जो आमदार इस झूठ की बुनियाद पर
सूरत में केस की, अब उस आमदार का क्या होगा? दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के संसदीय पद का दुरुपयोग किया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगेगी? देश की जनता से क्या माफी मांगेगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर नैतिकता का तकाजा अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बड़ी नम्रता के साथ इस देश और इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने झूठ बोला है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि हमने हमारे स्वार्थ, एक राजकीय स्वार्थ के चलते इस देश के प्रधानमंत्री को हमने इस्तेमाल किया है। देखते हैं आगे ये पूरा मसला किस ओर जाता है और कितना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।